कभी ऐसा हुआ है कि पैसे की टेंशन ने आपके रातों की नींद छीन ली हो? सब कुछ ठीक लगता हो लेकिन दिल के अंदर एक डर हो कि कल क्या होगा। ये स्टोरी है एक सिस्टर की जिन्होंने सिर्फ एक लफ्ज से अपनी फाइनेंशियल मुश्किल को आसानी में बदलते हुए देखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। ये स्टोरी है एक ऐसे सिस्टर की जो बिल्कुल हम जैसी ही थी, ना कोई सेलिब्रिटी थी ना कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड की थी। एक सिंपल सी जिंदगी, रोज के खर्चे, जिम्मेदारियां और दिल में अल्लाह पर यकीन। लेकिन जिंदगी हर दफा सीधी नहीं चलती। एक वक्त ऐसा आया जब इस सिस्टर पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। बिल, घर के खर्चे और जहनी टेंशन सब कुछ एक साथ आ गया। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में सोचे खत्म नहीं होती थी। वो कहती हैं कि मैं बाहर से तो नॉर्मल लगती थी लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, किससे मदद मांगू और कौन समझेगा मुझे। उस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ी बात सीखी। वो कहती हैं कि जब इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है तब अल्लाह उसे अपनी तरफ बुलाता है। इस सिस्टर ने फैसला किया कि मैं लोगों के दरवाजों पर जाकर अपनी इज्जत को कमजोर नहीं करूंगी, मैं अपने रब के सामने जाऊंगी। वो कहती हैं कि जब भी मैं फाइनेंशियल बिल्कुल ब्रेक हो जाती हूँ, मैं सिर्फ एक चीज करती हूँ, मैं इस्तग़फ़ार शुरू कर देती हूँ। ना किसी खास वक्त का इंतजार, ना किसी जगह की पाबंदी। कभी चलती हूँ, कभी बैठती हूँ, कभी रात के सन्नाटे में बस जबान पर एक ही लफ्ज होता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और वो कहती हैं कि मैं गिनती नहीं करती, कभी 1000 मर्तबा पढ़ लिया, कभी 2000 मर्तबा, और कभी तो इतना ज्यादा करती रहती हूँ कि मुझे याद भी नहीं रहता कि कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। और फिर वो लम्हा आता है जो हर दफा उसे हैरान कर देता है। वो बताती हैं कि अल्लाह की मदद बिल्कुल इमीडिएटली आ जाती है। कभी कोई फोन कॉल आ जाता है, कभी कोई कहता है यहाँ से ट्राई करो, कभी किसी ने बिना मांगे पैसे भेज दिए। ऐसे सोर्स से पैसे आते हैं जहाँ से मुझे खुद उम्मीद नहीं होती। मैं सिर्फ ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि मेरा रब मेरी खामोशी भी सुन रहा है। वो कहती है कि सबसे अजीब और खूबसूरत बात ये होती है कि ये मदद बिल्कुल उस वक्त आती है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ना पहले ना बहुत बाद में, बिल्कुल ठीक वक्त पर। इस सिस्टर का कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में बार बार देखा है कि जब भी मैं फाइनेंशियल स्टक होती हूँ तो इस्तग़फ़ार मेरे लिए रिस्क के दरवाजे बन जाता है। आखिर में वो हर सुनने वालों के लिए ये पैगाम छोड़ जाती हैं, अगर आप भी इस वक्त कर्ज में हो, टेंशन में हो या पैसों की वजह से परेशान हो तो इंसानों से शिकायत करना बंद करो और अल्लाह से इस्तग़फ़ार ज्यादा करो, क्योंकि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं होती, ये दिल का बोझ हल्का करती है और रिस्क को वो वहाँ से लाता है जहाँ से सोच भी नहीं सकता इंसान। और याद रखिए, जब जमीन के दरवाजे बंद लगने लगे तब आसमान के दरवाजे इस्तग़फ़ार से खुलते हैं। लास्ट में एक छोटी सी दुआ के साथ आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगी कि या अल्लाह, जो भी इस वक्त फाइनेंशियल मुश्किल में है, जो कर्ज में है, टेंशन और परेशानी से गुजर रहा है, उसके लिए इस्तग़फ़ार को आसानी का जरिया बना दे। या अल्लाह, हमें वहाँ से रिज़्क़ अता फरमा जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। हमारे दिल को सुकून दे और हमें अपनी रहमत से मायूस ना होने दे। या अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा उन सब की जायज तमन्नाओं को कबूल फरमा। जो जिस परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह तू जानने वाला है, हम नहीं जानने वाले। अल्लाह उनकी उन परेशानियों को हल फरमा दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जिन लोगों को भी दुआ करानी है वो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपके पास ऐसी कोई मिरेकल स्टोरी है तो आप उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।